तो आज फिर से एक नया टॉपिक अध्याय 10 इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज इस्लाम धर्म में क्या क्या होता है उसका परिचय समझ लेते हैं। इसके संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब था। जन्म इनका हुआ था 570 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में इसका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब का, हजरत मोहम्मद साहब का। इसके पिता जो थे अब्दुल्ला और अमीना थे। अब्दुल्ला और अमीना। इनकी शादी जो है खदीजा से हुई थी। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम फातिमा पुत्री था। इनका एक पुत्री भी था फातिमा, जिनकी शादी जो है उनका शादी अली से हुआ था। 310 एडी में मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था, जिसमें से देवदूत जिब्राइल ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान को कहा जाता है। उसके बाद 622 एडी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। हिजरी संवत का स्थापना किया। इनकी मृत्यु जो है 8 जून 632 ईस्वी में हो गई थी। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा बना। इस्लाम का विभाजन हो गया 2 भागों में। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद 2 भागों में इसका विभाजन किया गया, जिसमें से पहला नाम सुन्नी या पैगंबर साहब के अनुसार रखा गया था, इसको सुन्नी कहने लगा। उसके बाद दूसरा जो है पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसार सिया के नाम से जाना जाने लगा। अली के अनुसार जो है 661 ईस्वी अली का हत्या कर दिया गया। 680 ईस्वी इराक में अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु हो गई। कुछ अन्य बातें भी है। इब्न इसाक पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन हुआ। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, जिसमें से नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होकर भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। उसके बाद कल जो है हम लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरा इस्लाम धर्म के बारे में शिया सुन्नी भी पढ़ लिए हैं और इस्लाम धर्म के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग ईसाई धर्म।